नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के एजुकेशनल वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, इंटर मार्केट हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं और अभी रिसेंटली जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है अक्रॉस वर्ल्ड, एक पैनिक सिनेरियो बन गया है और कल हमको पता चल जाएगा, इवन आज रात को ही अनाउंसमेंट आ जाएगी कि फेड ने क्या किया है और उस पर कल हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इन सारी परिस्थितियों में एक रिटेल इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए या कोई नए निवेशक हैं तो वो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, साथ ही साथ आने वाले समय के लिए इंडिया का किस तरह का ट्रेजेक्टरी रह सकता है, ये सारे चीजों को आज के हम इस एजुकेशनल वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और आप भी सीखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप किसी भी मार्केट को सेम वे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो मार्केट में पैनिक सिनेरियो चल रहा है वो ड्यू टू यूएस की वजह से है। तो हमारे सामने में जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि ये यूएस का डाउ फ्यूचर्स का चार्ट है। तो डाउ फ्यूचर्स का चार्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फिलहाल दिख रहा होगा। स्क्रीन पे आपको डाउ फ्यूचर्स का चार्ट दिख रहा होगा। तो ये मार्केट अभी करेक्ट कर रहा है, तो हम सपोर्ट कहाँ ढूंढे? ये डाउ फ्यूचर्स का मंथली चार्ट है। ये डाउ फ्यूचर्स का मंथली चार्ट है और प्री कोविड हाई हमारा यहाँ पे है। प्री कोविड हाई ये रहा। तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये प्री कोविड हाई है। यदि आप एग्जैक्ट हमारा ये प्री कोविड हाई यूएस मार्केट का 29596 है। 29596 है और अभी करंटली जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, ये अभी लाइव है, डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहा होगा, वो 30487। हमारे पास प्रीवियस हाई 295, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ तो हमारा प्रीवियस हाई 29596 का है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रीवियस हाई 29596 और रिसेंट अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 30491। चलिए ये डेली चार्ट देख लेते हैं। ये आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज 200 का दिख रहा है। तो ये ये प्री कोविड हाई था, जिसके पास ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट अवे ही है ये उस लेवल से। तो वहां पे ये पहुंच रहा है। नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस जो लोग यूज करते हैं, चार्ट्स को यूज करते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि प्रीवियस हाई जो ब्रोक हो जाता है, जिसको तोड़ दिया जाता है मार्केट के द्वारा, तो वो उसका रीट्रेस एटलीस्ट फॉर फर्स्ट टाइम जब कभी भी होता है तो वो वहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। ये एजम्पशन है, एग्जैक्ट हाई पे सपोर्ट लेगी या उससे पहले घूम जाती है या कभी कभी उसके नीचे पेनिट्रेट करके कुछ ट्रेडिंग डेज के लिए आती है और उसके बाद बाउंस होता है। तो ये 3 तरह की प्रोबेबिलिटी रहती है। इट मे हैपन कि वो उस लेवल को टेस्ट करे ना, उससे पहले ही घूम जाए, एग्जैक्ट लेवल को टेस्ट करके घूम जाए, या उसको पेनिट्रेट करके कुछ ट्रेडिंग डेज वहां पे रह करके फिर यू टर्न ले। इन ये 3 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है जब कभी भी सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट ही माना जाएगा क्योंकि प्री कोविड आपका हाई जो है वो 2020 का है और हम 2022 में अभी बात कर रहे हैं उस लेवल। तो ऑब्वियसली तो ये वहां पे उस सपोर्ट लेवल के पास जा रहा है। नॉर्मली यदि आप अभी निफ्टी को देखें, हमारा मार्केट निफ्टी है, तो हमारा प्री कोविड हाई जो है वो 12,430 का है और हम उससे काफी ऊपर हैं। तो ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाता है इंडियन मार्केट का कि मार्केट ने प्रीवियस हाई से बहुत ऊपर है अभी भी। यदि आप रिट्रेसमेंट लेवल की बात करें, नॉर्मल 0.382 जो है वो 14292 पे आता है, उससे काफी ऊपर है। तो ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है जो इंडियन मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये चीज हो गई। देयर आफ्टर आप ओवरऑल देखने की कोशिश कीजिए कि निफ्टी और यूएस का मार्केट के कारण यदि बाजार गिर रहा है तो उसका डाउ जोन्स, तो ये हमारा निफ्टी और डाउ जोन्स का, मैं मूविंग एवरेज रहने देता हूँ, ये निफ्टी और डाउ जोन्स का रेशियो चार्ट हमने बना दिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने क्या किया, निफ्टी बाय डीजेआई, डाउ जोन्स, इन दोनों को हम एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम दो डिफरेंट मार्केट को हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन स्ट्रांग है
और कहाँ पे हमको रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आउट परफॉर्मेंस देखने को मतलब मिल रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा कि प्री कोविड जो हाई था वहां पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है यूएस मार्केट, लेकिन हम निफ्टी उससे काफी अभी ऊपर है। तो एक ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस होता है कि यदि कोई 10% गिरता है तो उसके सामने वो 4% या 5% ही गिरता है, तो ये भी अपने आप में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ही माना जाएगा। या फिर यदि वो 10% गेन करता है तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा कि वो 15% या 20% आपको गेन करता है। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में आपको रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इंडिया और डाउ जोन्स, इन दोनों को यदि हमने कंपेयर किया तो ये देखिए, ये बॉटम डबल बॉटम यहाँ पे बना था 1998 और 2000 के लेवल ईयर के बीच में, और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया निफ्टी और डाउ जोन्स का रेशियो चार्ट में। यहाँ पे एक डबल बॉटम 1998 से लेकर के 2001 के बीच में एक बना, उसका ब्रेकआउट आया, ये हमारा हाई था 2008 का, उसका करेक्शन आया, फिर हमने न्यू हाई बनाया, और ये अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ये अभी हमारा एक निफ्टी और यूएस मार्केट का जो रेशियो चार्ट है वो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यदि आप देखें तो जितने भी लोग टेक्निकल ट्रेडर है वो सभी लोग इस पैटर्न को देखते ही समझ गए कि ये मंथली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न आप बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के, और ये इतना ज्यादा 10 इयर्स का कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स कि इंडिया फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स ही यूएस के सामने वो आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, और मार्केट बहुत ही ज्यादा और वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उसके सामने उस गेन को जो 2000 से स्टार्ट हुई थी उसको इंडिया ने होल्ड कर रखा है, और आगे भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये होल्ड करेगा। यदि ब्रेकआउट इसका आता है आने वाले समय में, यदि इसका इस चार्ट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऊपर की ओर आता है, थोड़ी देर के लिए आप ये मानिए कि आने वाले समय में यदि इस चार्ट का ऊपर की ओर आता है तो आप ये समझिए कि हम ये पूरी रैली को टेक्निकली यहाँ से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये रूल है, जो लोग भी टेक्निकल ट्रेडर हैं वो फ्लैग पैटर्न को जानते हैं कि यदि ब्रेकआउट आता है तो ये सेफ आपको यहाँ से प्रोजेक्ट करना होता है। यदि ये मान लीजिए एक्स है तो यहाँ भी वो एक्स डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो और ये 20 साल का चार्ट पैटर्न है जिसमें 10 साल का फॉर्मेशन है, कंसोलिडेशन है, और 10 इयर्स ब्रेकआउट, 10 साल की जो साइकिल होती है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है ज्ञान थ्योरी में। तो इस सारे चीज को देखने के बाद पता चल रहा है कि इंडिया हमेशा से आउट परफॉर्म कर रहा है, बीइंग इमर्जिंग मार्केट, ये डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को आने वाले कई सालों में मिलेगा ही। तो अभी जिस तरह का पैनिक चल रहा है, रादर पैनिक में जाने से बेहतर है कि अपने एसआईपी को कंटिन्यू करें, भारत पे भरोसा रखें, बिलीव इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। किसी भी इंटर मार्केट मतलब दो डिफरेंट मार्केट को या दो डिफरेंट कंपनी को आप एनालाइज कर सकते हैं, और वहां पे रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस किस तरह से देखा जाए इसको आप जानने की कोशिश कीजिए। तो हमारा आज का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को इसको सिखाना कि आप किस तरह से दो इंस्ट्रूमेंट को या दो मार्केट को कंपेयर करके व्यू बना सकते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फ्यूचर का भी प्रोजेक्शन या ग्रोथ देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।